आलिम को देखकर बहुत आवाम ऐसे हैं कि मतलब कोई रिइंफोर्समेंट नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा है। ये कौन कह रहा है? ये खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे महबूब मुझसे ज्यादा इल्म तलब कर। अगर आलिम की आप अगर अहमियत नहीं जानोगे और अगर आप आलिम की अहमियत नहीं जानोगे तो दीन इस्लाम को किसने फैलाया? आलिम दीन ने फैलाया। आज अगर इस्लाम आपके अंदर है, आपके अंदर अगर जरा सा भी ईमान बचा है, वो आलिम की वजह से। और देखिए कि आलिम का मर्तबा कितना है। एक हदीस शरीफ में आता है, मन साफा आलिमन फकान मसफनी, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। ये किसने कहा? ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन ज़ारा आलिमन फकान मसरनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। ये किसकी फजीलत है? ये फजीलत इल्म की है, ये फजीलत सब आलिम दीन की है। मन साफा आलिमन फकान मिसफनी, बताओ कितनी बड़ी बात है। मन साफा आलिमन, जिसने आलिम से मुसाफा किया। मन साफा आलिमन, जिसने आलिम से मुसाफा किया गोया कि मुझने मुसाफा किया। ये कौन कह रहा है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ, इस दुनिया में रहकर जो आदमी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करने का दर्जा पा रहा है, वो किसके सदक़े में पा रहा है? वो एक आलिम के सदक़े में पा रहा है। तो आलिम को बुरा भला कहने से पहले अपनी गिरेबान को जरा देखिए, अपने गिरेबान को जरा झांकिए कि इल्म एक ऐसी अहमियत चीज है कि इल्म को हासिल करना बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो कहा वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ये कुरान मजीद से कहा गया। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे उस्ताद ने नहीं कहा, ये कोई पीएम या कोई आलिम ने नहीं कहा। ये वो कहा जो रब्बे कदीर है, ये वो कहा जिसने सारी दुनिया को बनाया। द कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, इट इज द होलिस्ट बुक ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और सब किताबों में से बेहतरीन किताब है। ये उस किताब से फरमाया गया, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, ऐ मेरे महबूब मुझसे ज्यादा इल्म कर, तलब कर। तो बताओ, ये सारी फजीलत किसके सदक़े में आई? ये सारी फजीलत किसके तौफीक में मिली? तुझे एक आलिम दीन की वजह से मिला, एक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से तुझे ये आलिम दीन का तौफीक मिला। सुभान अल्लाह। बताओ, आलिम दीन को देखना, इज्जत से और आलिम दीन से मुसाफा करना कितनी बड़ी बात है। वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मन, और एक जगह हदीस में इरशाद फरमाया, मन साफा आलिमन फकान मसफनी, मन ज़ारा आलिमन फकान मज़रनी, जिसने आलिम को देखा गोया कि उसने मुझको देखा। ये कौन कह रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है कि जो जिसने आलिम को देखा उसने मुझको देखा। तलबुल इल्म फर्ज़ियतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, तालिब इल्म एक ऐसी चीज है। और एक जगह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर चलते फिरते जन्नती देखना है आपको तो तालिब इल्म को देख लो। चलते फिरते जन्नती है। जब तालिब इल्म चलता है तो उनके सामने फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। ये दिन के सदक़े में है, ये इल्म दीन के सदक़े में है। तो बताओ आप लोग, इल्म दीन की तौफीक और इल्म दीन की अहमियत आपको गौर किए। इल्म दीन क्या चीज है? आलिम इससे पता चलता है कि इल्म दीन एक बहुत बड़ी टॉपिक है, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। इस इम्पोर्टेंट चीज को आप अगर अपने जिंदगी में सक्सेसफुल कर लेंगे तभी आप कामयाब पाएंगे। जब कब्र में फरिश्ते सवाल पूछेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो उस वक्त आपकी जुबान में, अगर आपने इस दुनिया में रहकर कुछ नहीं किया तो उस वक्त सिवाय आपकी जुबान पे यही आएगा, हाँ हाँ ला रखती, हाँ हाँ ला रखती, सिवाय अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन ये अफसोस उस वक्त तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, ये अफसोस तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। तो जरा गौर कीजिए कि आलिम दीन एक ऐसी चीज है और इल्म एक ऐसी चीज है। इल्म से आदमी अपने अंदर के गुस्से और जिना को, मतलब जितना भी चीज है वो दूर हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमल भी बहुत जरूरी है। अमल, इल्म एक ऐसी चीज है कि अगर इल्म किसी के अंदर घुस जाता है, इल्म अगर उसको अच्छी तरीके से पता हो जाता है तो उस जायज और नाजायज को डिफरेंट करने का उसको मापता आ जाता है। जायज कौन सी चीज है और नाजायज कौन सी चीज है, हलाल क्या है हराम क्या है, उसके अंदर वो मौजूद हो जाता है। तो बताओ ये इल्म कितनी बड़ी बात है। इसीलिए कहता हूँ कि इल्म एक ऐसी चीज है कि इंसान को एक कचड़े से लेकर उठा कर उसको दर्जाए बुलंद इतना फरमा देता है, इस आलिम की वजह से।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप से कि अगर आपके अंदर इल्म नहीं है, आप अगर बचपन में नहीं पढ़ने पाए, लेकिन जो जानता है आपके सामने, जो जानता है, जिसको जानकारी है, हालांकि वो जितना भी जैसा भी हो वो बंदा, चाहे मक्कार हो, सियाकार हो, लेकिन उसके अंदर अगर जरा से भी इल्म है तो वो इल्म आलिम दीन हमेशा इल्म की बात बताएगा, वो गैर मौजूदा वाली बात नहीं बताएगा। और एक आपको मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा कि एक हम जब पढ़ते थे, हमारे उस्ताद कहा करते थे, एक फारसी में है कि ये बताओ इस दीवार में एक लफ्ज लिखा हुआ है, तुम लोग नमाज करो, और दीवार बहुत गंदा है, तो बताओ तुम दीवार को फॉलो करोगे या वर्ड को फॉलो करोगे जो वहाँ पे लिखा हुआ है? किस चीज को फॉलो करेंगे आप? बताओ। फॉलो करेंगे तो वो जहाँ पे मेरी चीज की कामयाबी है, जैसे कि नमाज पढ़ेंगे तो अच्छी है, दीवार जाए वो अपना काम है, वो अपना शरीर लेके है, वो अपना जिस्म लेकर है, वैसा ही एक आलिम दीन होता है। जैसा कोई सा भी आलिम हो, चाहे वो जितना भी, और अगर जरा सा भी यहाँ पे कोई अफवाह हो जाता है कि आलिम दीन ने ऐसा किया वैसा किया, तुम भी तो कर सकते थे, तुम भी तो करते हो, उसका क्या। लेकिन जरा सी भी बात हो तो आलिम दीन के उंगली उठाना जरूरी है तुम लोगों पे। लेकिन आलिम दीन पर उंगली उठाने से पहले जरा गौर करें कि इल्म दीन एक ऐसी चीज है, अगर उसको अपने हिसाब से देखोगे, अगर नेकी के हिसाब से देखोगे तो उसको तुमको नेकी उसके सत्ते में तुमको नेकी मिलेगा, आप वो चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उसके अंदर कुरान मजीद मौजूद है, उसके अंदर आलिम दीन की रोशनी है, उसके अंदर कौन सा चीज हलाल कौन सा चीज हराम, उसके अंदर वो चीज फर्क उसको डिफरेंट पता है। समझिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप इस दुनिया में भी आप कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। ये सब और सब जो है आलिम दीन की वजह से होता है। ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब इल्म की वजह से मिलता है। तो इल्म को जरा अहमियत दीजिए, आलिम दीन को जरा अहमियत दीजिए, आलिम दीन से मुसाफा कीजिए तो नेक तरीके से मुसाफा कीजिए। आलिम दीन को देखते हैं तो उनको नजर से अगर नजर मिलाते हैं तो उनको नजरने का भी अलग एक अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो हो सकता है कि उसके सदक़े में तुम्हें कामयाबी भी मिल सकता है, उसके सदक़े में तुमको जन्नत भी मिल सकती है। आलिम दीन को दुनिया में अगर तुमने एक लोटा पानी दिया तो उस लोटे के सदक़े तुम जन्नत में भी जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर नियत सही होनी चाहिए। शर्त यह है कि तुम्हारे अंदर नियत जैसी गंदगी रखोगे अपने दिमाग में, उसी गंदगी से अपनी दुनिया में छूट के जाना पड़ेगा। ये तुम्हें कोई चीज कामयाब नहीं आएगा। ये सब चीज अगर कामयाब आने वाली है तुम्हारे भी कामाल कामयाब आने वाली है तुम्हें अपने। और एक बात बताता चलो कि नमाज पढ़ने से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती, नमाज पढ़ने से सिर्फ जन्नत नहीं मिलती। आला हजरत फरमाते हैं कि जो आलिम दीन को अगर जरा सा भी बुरा भला कहा हश्र मैदान के दिन, उस बंदे को इस कदर पुल सिरात से गिराया जाएगा। पुल सिरात के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि पुल सिरात एक दर्दनाक पुल है। एक पुल सिरात एक ऐसा पुल सिरात है कि अगर एक कोई इंसान अगर नेकोकार है उसके लिए रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर वो बदकार है तो किताबों में आता है कि वो पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और ये तलवार से ज्यादा तेज, इतनी तेज है कि अगर उस पे पैर भी रखते तो उसके पैर टुकड़े हो जाएंगे। और पुल सिरात इतनी गहराई है कि 70,000 साल तुम्हें गिरने में लगेंगे। 70,000 साल जब गिरोगे फिर उठोगे तो उतना ही साल लगेगा, फिर जब आप चलेंगे फिर उतना ही गिरना पड़ेगा। तो बताओ, ये पुल सिरात एक दर्दनाक वर्ड है, ये पुल सिरात एक दर्दनाक पुल है। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपने दिन को सही कीजिए, अपने अमाल को सही कीजिए। और एक बात बताना चलूं कि आलिम दीन जैसा भी हो उसको थोड़ा एक अहमियत दीजिए। आलिम दीन जैसा भी हो वो आपसे हमेशा बढ़कर दर्जा रखता है। तुम जितना बड़ा अमीर हो जाओ, जितना बड़े आदमी हो जाओ। और एक वाकया में आया है कि जब एक बादशाह अपने ऐलान किया कि कोई बता सकता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। वो बादशाह जब ऐलान किया तो बहुत सारे वली आए, बहुत सारे आलिम आए, बहुत सारे मुफ्ती एग्जाम आए। जब
उससे पूछा गया, ये बताओ कि मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा? कोई बता ना पाया, कोई बता इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो सब किताबों में नहीं लिखा है, वो सब किसी में नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा है तो इंसान के अंदर, अगर वो इंसान अपने अपने अमाल पर खुद अगर तोलेगा कि मैं इस दुनिया में रहकर कितना गुनाह किया हूँ, कितना ये क्या हूँ, क्योंकि किताब में सब कुछ लिख दिया है कि इतना अमाल करेगा तो वो जन्नत में जाएगा, और ये सब कोई बात जानता है। इंटरनेट का दौर है तो जरा यूट्यूब पे सर्च मारो, ये तुम्हें बता देगा कि कौन सा चीज फर्क है, कौन सा चीज अच्छी है, कौन सा चीज खराब है, कौन सा चीज बातिल है। बहुत सारे आदमी यहाँ पर भी है जो नशे में डूबे रहते हैं। ये नशा तुम्हें जिंदगी में कामयाब नहीं करेगा। हालांकि नशा एक ऐसी चीज है, इंसान के अंदर जब जाता है वो खून को भी नापाक कर देता है। वो खून नापाक होने के बाद वो उसके औलाद पर उसको असर होगा। ये इंसान ऐसे बात नहीं है कि हमने नशा कर लिया तो हमें कोई फर्क नहीं हुआ, आज तक हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तुम्हें आज पता नहीं चलेगा, ये उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे जैसा बनेगा, जब तुम्हारी औलाद तुम्हें नशे में खाकर तुम्हें मारेगा पीटेगा, तुम मारेगा पीटेगा। अमाल को ऐसा किया है, अमाल बिल नियत, जैसा तुम नियत करोगे वैसा अमाल मिलेगा, वैसा ही मिलेगा। आज तुम बियर पीते हो, आज तुम शराब खाते हो, आज तुम जैसा भी करते हो वो तुमको अभी फर्क नहीं पता चलेगा, ये तुम्हें बाद में, ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारी औलाद पर असर पड़ेगा। और एक हदीस में आया है कि अल खबीसतुना वल खबीसीना, नापाक मर्द के लिए नापाक औरत, और अल तलबीना वल तलिबातानी, और पाक मर्द के लिए पाक मर्द, पाक और मर्द के लिए पाक औरत, और नापाक औरत के लिए नापाक मर्द। क्या समझे इससे? मैं जैसा अमाल किया, आप सोचते हैं आप लोग को कि हमारी शादी हुई तो हमारी बीवी ऐसे होगी, ये किसके वजह से? तुम्हारे अमाल की वजह से हुआ। क्योंकि खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल खबीसतुना वल खबीसीना, जैसा तुम करोगे नियत, जैसा तुम अमल करोगे वैसा ही तुमको मिलेगा। अब तुम्हारी शादी हो गई उस लड़की से जिससे तुम वो लड़की नापाक है, तुम्हें भी पता नहीं है, सिर्फ उसको पता है और अल्लाह को पता है कि वो लड़की नापाक है। वो इस दुनिया में रहकर बहुत सारी चीजें गलतियां की है, वो तुमको पता चलेगा ना उसके शोहर को पता चलेगा, ये उस वक्त पता चलेगा, तुम्हारे औलाद से लिया जाएगा उसका। और एक जगह इरशाद फरमाया कि तुम अगर जो भी गुनाह करोगे, किसी से जिना करोगे, तो ये जिना का कर्ज है, जिना ये कर्ज है, यानी कि अगर तुम इसको करोगे ये तुमको पता नहीं चलेगा, तुम पर कुछ असर भी नहीं होगा, ये तुम्हारी औलाद पर थोप दिया जाएगा, तुम्हारी माँ बेटियों पर थोप दिया जाएगा। जैसा तुम करोगे तुम्हारी बेटी वैसे करेगी, जैसा तुम अपने अमल किए हो वैसा तुम करेगा। और ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के अंदर इल्म कमी होने की वजह से है। अगर वो इल्म हासिल करता, अगर वो जरा सा भी इल्म हासिल करता, हराम कौन सा है हलाल कौन सा है, अगर उसके अंदर वो मौजूद होता तो ये काम से थोड़ा वो दूर रहता। कि अगर और एक बात इंसान के अंदर खौफ अगर अल्लाह का पैदा हो जाए तो वो हमेशा सुधर भी जा सकता है, लेकिन सुधरने के लिए पहले तुमको 2 कदम इल्म की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अगर इल्म नहीं तुम्हारे अंदर तो कुछ हो भी नहीं सकता। अगर तुमको लगता है कि मैं दुनिया में आया हूँ, मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ सब कुछ है, लेकिन ये तुमको अभी फर्क नहीं जाएगा, तुम्हारी पेट पर पड़ सकता है, तुम्हारी औलाद पर पड़ सकता है, ये तुम्हारे कर्म का सजा, तुम्हारी नापाक इरादों का सजा तुम्हारे औलाद को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। ये मैं कहता हूँ ये चीज से थोड़ा दूर हो जाओ। ये एक पे कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज बहुत बुरी चीज है। और इंसान के अंदर आज जो इतना माहौल बुरा हुआ है ये सब। और एक बात बताओ, ये जलजला क्यों आता है? जलजला आने का भी एक कुरान में इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आएगा जब इंसान का गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। इंसान का गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को थोड़ा समझने के लिए वो जलजला पैदा करता है। वो जलजला जमीन को हिलाता है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से। बेशक वो सिर्फ और सिर्फ गुनाह की वजह से। अगर गुनाह तुम ऐसा करोगे वैसा ही तुम्हारा अमाल होगा, वैसा ही तुम्हारा नेक होगा। और ये बात मैं खास तौर पर ये बात बताना चाहूंगा कि इल्म दिन जिसके अंदर जरा सा भी इल्म है उसको रिस्पेक्ट देना सीखो। उसको अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे, अगर वो जो तुम्हें बात बताता है, भला वो चाहे बंदा जितना भी बुरा हो
وہ جتنی بھی بات بتاتے ہیں قرآن کی بات بتائے گا، اور قرآن کی بات اگر تمہارے اندر اقرار ہو گیا، تمہارے اندر اگر وہ بیٹھ گیا تو تمہارا بھی زندگی کامیاب ہو اس کے لیے لیکن سب سے بہترین بات ہے کہ جس کو بھی تم جانتے ہو کہ اس کے اندر تھوڑا علم ہے، یہ مولانا ہے، تو آپ اگر وہ جتنا بھی گناہ کرے وہ اپنے اعمال کا حساب قبر میں اپنے آپ دے گا، تم تو اس کو قبر میں نہیں جاؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہے اس کا درجہ ان سے ہمیشہ زیادہ رکھا ہے۔ جس کے اندر ذرا سا بھی علم ہے اس کا اوقات ان سے ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اس لیے تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے زیادہ علم طلب کر۔ اور میرے محبوب کون تھے آپ لوگ جانتے ہیں نا، جس کے لیے ساری کائنات بنایا گیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے زیادہ علم طلب کرو۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے حضور سے کوئی گناہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں 22ویں پارے میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے زیادہ علم طلب کر، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے حضور سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے حضور ایک دم بالکل پاک ہے، جانتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیوں دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے زیادہ علم طلب کر، جب میرے حضور پر یہ حکم آ سکتا ہے تو ہم کون سی کھیتی کریں؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں جس کے اندر علم ہے اس کو توفیق دینا سیکھو، اس کو تھوڑا صحیح نظر سے دیکھو۔ یہی تقریر میں اپنی یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یا حبیبی بارائے ربیع الاول نبی آسیل ما من درگاہ دربارے